हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का 28 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसमें मुझे जीके के और कंप्यूटर के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। क्वेश्चन एकदम रियल है, वीडियो बस 1 घंटे डिले है, बट क्वेश्चन क्योंकि मैं लगातार जब से पेपर खत्म हुआ मैं लगातार क्वेश्चन को सर्च करने में लग गया था, तो मुझे सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। एक क्वेश्चन 2-3 लोग जो भेजे हैं वही मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ। बाकी आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहां पर आयोजन हुआ। तो आपका मैं लिख देता हूं, और पीडीएफ कैसे मिलेगा ये मैं लास्ट आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, तो इसका आयोजन जो हुआ है वो कहां पर हुआ, तो ये हुआ गुवाहाटी में। कहां हुआ? गुवाहाटी में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से है, आपका पूछा था यूआरएल की फुल फॉर्म। तो यूआरएल की सिंपल फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स और लोकेटर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था, ये पूछा था आपका कि हाँ, ये क्वेश्चन था आपका कि कौन से ऐसे राज्य की सीमा है, भारत के किस राज्य की सीमा, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है ना। भारत के किस राज्य की तटरेखा लंबी है, सबसे लंबी पूछा था। तटरेखा लंबी है ना, सबसे लंबी पूछा था। तो ये हो जाएगा क्या? गुजरात। अगर आपने ये लगाया तो आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछा था कि डीएनए में जो डबल हेलिकल मॉडल है वो किसने दिया था, है ना। डीएनए डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल, तो ये 2 लोगों ने दिया था, जो भी ऑप्शन में आपके रहा हो। एक फ्रांसिस क्रिक और जो दूसरा था वो जेम्स वाटसन। कौन थे? जेम्स वाटसन, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि जो कार्डियोलॉजी है वो किससे रिलेटेड है। तो कार्डियो जहां भी आ जाए समझ जाइए वो किससे है, हार्ट से है। कार्डियोलॉजी थोड़ा सा डाउट है इसमें मुझे क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में जो डाउट रहेगा मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा और आप कमेंट करके बताइएगा। कार्डियोलॉजी जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा किससे रिलेटेड? हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि आपका क्वेश्चन राज तरंगड़ी के लेखक, है ना। राज तरंगड़ी लेखक, तो ये हो जाएगा कौन? राज तरंगी कल्हड़। कौन हो जाएगा? कल्हड़, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि वंदे भारत जो ट्रेन है वो किन 2 राज्यों के बीच चलती है ना। वंदे भारत ट्रेन गाइड पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ क्वेश्चन एकदम रियल है और आप तक एकदम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचे है ना। तो पूरा वीडियो देखिएगा। वंदे भारत ट्रेन, यही क्वेश्चन था ना, वंदे भारत ट्रेन। हाँ तो सॉरी, किन राज्यों नहीं, किन 2 शहरों के बीच आया था, या राज्यों जो भी रहा हो। तो ये हमें तो यहाँ तक ऑप्शन मिला है, वो ऑप्शन उसने बताया कि दिल्ली से वाराणसी दिया हुआ था। आप बताइएगा, यही था, दिल्ली से वाराणसी, है ना, वंदे भारत ट्रेन। क्लियर हो गया। चलिए बाकी आगे के क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि अगला क्वेश्चन ये था, लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य, है ना। लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य, तो मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम मेंबर इन लोकसभा, तो ये 552 कितने हो सकते हैं? 552 मेंबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था सेरीकल्चर, है ना, सेरीकल्चर। तो ये मैं आपको ट्रिक से भी समझाया था, अपने जो जीके जीएस की ट्रिक है उसमें बताया था। गाइस एक मैं बस आपसे मुश्किल से 20 सेकंड लूंगा, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, जीके जीएस ट्रिक्स नाम का एक लिंक मिलेगा। गाइस मैंने 50 ट्रिक बताया है, लगभग समझ लीजिए 7 से 8 क्वेश्चन फंसे हैं इस वीडियो में, मतलब ये जो आपका पेपर हुआ है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा या सजेशन जो भी समझ लीजिए, इस ट्रिक को एक बार जरूर देख के जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ट्रिक है तो बहुत यूजफुल मिलेगा, है ना। तो क्या हो गया? हाँ, सेरीकल्चर। देखिए मैं यहाँ पे भी आपको ट्रिक बताऊंगा। सेरीकल्चर जो है आपका, सेरीकल्चर, चलिए बताते हैं। सेरीकल्चर तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये रेशम, है ना, रेशम
उत्पादन, है ना। तो रेशम देखिए कैसे याद किया, सेरी, सेरी मतलब क्या, सर में क्या दौड़ रहा है, रेशम का एक कीड़ा दौड़ रहा है ना, तो सर सेरी। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि ये क्वेश्चन था, जस्ट अ मिनट, हाँ, चिकनकारी कहाँ से संबंधित है। चिकनकारी आपका जानते हैं, कढ़ाई है एक, चिकनकारी ये है आपका लखनऊ से, चिकनकारी काफी आसान कह सकते हैं, क्वेश्चन आए थे चिकनकारी लखनऊ। ठीक है, अभी एक्चुअल में जानते हैं जिस भी पेपर के 2 फेज होते हैं, उन पेपर का फर्स्ट शिफ्ट जरूर आसान रहता है, और फर्स्ट शिफ्ट में आपका मतलब ऐसा कह सकते हैं फर्स्ट फेज का एग्जाम तो बहुत आसान होगा ही, आगे की शिफ्ट थोड़ी थोड़ी टफ बनाएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि कंप्यूटर का था, MICR में शायद MC का मतलब पूछा था या किसी का पूछा था, मैं पूरा बता दे रहा हूं। MICR तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे शायद कंप्यूटर से था, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं, तो बहुत आसान है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या हो जाएगा, सबको पता है CPU होता है ना, इसको नहीं भी लिखता तो चल जाता। एक आपसे पूछा था, हाँ वो था, मुझे ऐसे ही क्वेश्चन याद है क्योंकि फोन पे वो बता रहा था। बिहार के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ बिहार के राज्यपाल, तो बिहार के राज्यपाल कौन हो जाएगा, फागू चौहान। कौन है, फागू चौहान। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि बाकू राजधानी है, बाकू किसकी, बाकू ये ना, हाँ, बाकू किसकी राजधानी है, तो बाकू जो है, बाकू राजधानी है किसकी है, तो यह अजरबैजान की, किसकी, अजरबैजान की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन गाइज CM से था, मैं दोनों लिख दिया हूं। 3 स्टूडेंट ने बोला कि सर हिमाचल प्रदेश का CM आया था, और कुछ ने बोला कि अरुणाचल प्रदेश का आया था। तो मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं। तो हिमाचल के जो हैं आपके, जो भी आया हो, या हो सकता है दोनों आया हो, हिमाचल प्रदेश CM तो ये हो जाएंगे कौन, जयराम ठाकुर। कौन है, जयराम ठाकुर। ठीक है, और दूसरा क्या था, जयराम ठाकुर, और दूसरा पूछा था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के CM कौन हो जाएंगे, अरुणाचल। मैं AP नहीं लिख रहा हूं, इधर आप आंध्र प्रदेश समझ ले। अरुणाचल प्रदेश के CM तो ये हो जाएंगे कौन, पेमा खांडू। कौन है, पेमा खांडू। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, पेमा खांडू। ठीक है, चलिए अगले, मैं राइटिंग थोड़ा अच्छे करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मैंने बताया ना कि आपको कैसे PDF मिलेगा। देखिए या तो आप तुरंत पूरा मैं क्वेश्चन अच्छे से ड्राइव कर लूंगा, उसका आप हट जाओगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आपको अगर जो PDF चाहिए तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। वहां पर टाइम लगेगा, उससे बेहतर कि आप यहाँ कर लीजिए, साथ में आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन वहां शेयर होती रहती है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने दिया था, है ना, ये नारा, स्वराज्य, स्टार बना दे रहा हूं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार। तो ये आपका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। कौन, बाल गंगाधर तिलक। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि लाफिंग गैस के बारे में पूछा था, है ना। लाफिंग गैस कौन सी है, शायद ये क्वेश्चन था। तो लाफिंग गैस या हास्य गैस, है ना, लाफिंग गैस ही लिख देता हूं। लाफिंग गैस कौन सी है, तो ये N2O, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि शारदा एक्ट के बारे में, है ना। शारदा एक्ट ये किससे रिलेटेड है, तो शारदा एक्ट जो है ये आपका रिलेटेड है, शारदा एक्ट के बारे में पूछा है ना, शारदा एक्ट। हाँ, तो ये बाल विवाह का जो कानून, मतलब बाल विवाह के विरोध में एक कानून बनाया गया था या एक्ट बनाया गया था, उसे क्या बोला गया, शारदा एक्ट। तो बाल विवाह के विरोध में, है ना, बाल विवाह, जस्ट अ मिनट, बाल विवाह के विरोध में एक्ट लाया गया था, है ना, विरोध में। चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि बायोलॉजी से था, माँ के गर्भ में बच्चे को भोजन कहाँ से मिलता है ना। तो माँ के गर्भ में बच्चे को भोजन का, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा लिखूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट में तो आपको चीजें समझ में आए, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। माँ के गर्भ में बच्चे को भोजन, तो ये कहाँ से मिलता है, अपरा। कहाँ से, अपरा प्लेसेंटा, आप नाम सुने होंगे, अपरा। ठीक है, ऑप्शन में क्या था, मुझे तो ये लगता है ऑप्शन में आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से आया था, है ना। 55वां ही था, 55th, हाँ यही रहा होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 55वां जो कि 2019 में मिला था। तो 55th ज्ञानपीठ पुरस्कार ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये किसे मिला है, तो अकितम नंबूतरी, ऐसे करके इनका कुछ नाम है ना। अकितम नंबूथरी, है ना, ऐसे नाम है, काफी अजीब है, बट ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सस्सी ने भी पूछा था, है ना, जब मैं एनालिसिस करा रहा था। तो ये 2019 में मिला है ना 55वां। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ पर है ना। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, बट मुझे तो केरल लग रहा है। ऑप्शन में क्या था थोड़ा बताइए। केरल कुछ लोग बता रहे थे, ऑप्शन में नहीं था, तो वो कह रहे थे सर मैं तमिलनाडु लगा के आया हूँ, बट आप बताइएगा मुझे। मेरे हिसाब से तो मुकुर्थी नेशनल पार्क जो है केरल में है ना। मुकुर्थी नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर है, केरल में है, बट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन की ऑप्शन क्या दिया हुआ था। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन, हाँ, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे पूछा था आपसे, है ना। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे आपका जो है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, है ना, ये आपसे पूछा था। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे क्या हो जाएगा, NH44। क्या हो जाएगा, NH44। ठीक है, चलिए ओके, एक काम करिएगा, तो आप इसका कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके पास इतने कलेक्शन हो जाए क्वेश्चन के, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को मैं राइट करता हूं। ठीक है, आई थिंक जस्ट अ मिनट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। गाइस पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं आपको रीजनिंग के भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दूंगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट आप पूरी वीडियो देखिएगा, और आप देख ही रहे होंगे क्योंकि आपको जेन्युइन क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि सिंबॉलिक रिलेशन किसके बीच होता है, मतलब सहजीवन संबंध किसके बीच होता है। तो लाइकेन, आई थिंक ऑप्शन में दिया हुआ था। तो लाइकेन जो है आपका, वो सहजीवन मतलब जिस पर लिविंग करता है, उसी के साथ अपना भोजन उसी की हेल्प से बनाता है ना। तो क्या था, सिंबॉलिक रिलेशन किसके बीच, तो लाइकेन दिया हुआ था। सिंबॉलिक, सहजीवन जिसे बोलोगे, सिंबॉलिक रिलेशन, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में था आपका क्या, लाइकेन। क्या हो जाएगा, लाइकेन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, है ना, सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध में क्या पूछा था, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, बट मैं पूरी बातें बता रहा हूं। तो पानीपत द्वितीय युद्ध, है ना, द्वितीय, प्रथम तो आपका जान ही रहे होगे, है ना, मैं कई बार ट्रिक से बताया हूं। तो पानीपत द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था आपका, जो हुआ था ये 30 ऐड करने पे आता है, तो 1556 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था आपका हेमू और बैरम खां के बीच, है ना। हुआ था एक्चुअल में अकबर से, बट अकबर की तरफ से नेतृत्व जो कर रहा था वो बैरम खां कर रहा था, है ना। तो हेमू और, अब वो जो भी रहा हो आपके ऑप्शन में, हेमू और बैरम खां, है ना, बैरम खां। तो मतलब हुआ था एक्चुअल में अकबर, बट अकबर की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था बैरम खां। तो एक्चुअल कहा जाएगा हेमू और बैरम खां। हो सकता है आपके ऑप्शन में हेमू और अकबर दिया हो। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि वो क्वेश्चन था कि 12 लाचा दर्रा से आया था, है ना। 12 लाचा दर्रा, 12 लाचा दर्रा से क्या क्वेश्चन था, ये भी मतलब कहां पर है, पहली बात तो ये बन सकता है। दूसरा कुछ लोग बता रहे थे कि पहली बात तो हिमाचल प्रदेश में है, HP, और दूसरा कौन सी नदी 12 लाचा दर्रा से होकर बहती है, तो आपका सतलुज नदी। कौन सी, सतलुज
नदी बहती है ना, बहती है, किससे बहती है, इससे होकर, बारालाचा दर्रा से होकर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या था वो क्वेश्चन, हाँ कोई अनुसंधान केंद्र था, आलू अनुसंधान केंद्र, अगर जो शायद मैं पहले बता दिया, आलू अनुसंधान केंद्र आपका है कहां पर है, आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र तो ये आपका कहां पर है, शिमला में, कहां पर है, शिमला में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, तीजन बाई, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, बस एक स्टूडेंट ने बताया था, तीजन बाई का संबंध किससे है, तीजन बाई संबंध, तीजन बाई का जो संबंध है, एक्चुअल में ये गायिका थी, लोकगीत गायिका थी, और ये कहां से थी, तीजन बाई, तीजन बाई आपकी थी छत्तीसगढ़ से, है ना। अब जो भी रहा हो, हमें तो लगता है यही पूछा होगा कि कहां उनका संबंध, तो लोकगीत गायिका थी है ना, लोकगीत गायिका थी, और इनका जो संबंध था वो था छत्तीसगढ़ से। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक काम आप मेरी रिक्वेस्ट या सजेशन जो भी समझ लीजिए, इसी समय वीडियो पॉज करिए और पहले वीडियो को लाइक करिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये पहला एग्जाम नहीं है, लगातार मैं एनालिसिस देता हूं और एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको लोगों के लिए लाता हूं। डेढ़ घंटे 2 घंटे लगातार मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, पहले क्वेश्चन कलेक्ट करना, फिर क्वेश्चन को ऑथेंटिकेट करना कि ये क्वेश्चन रियल है, और फिर उन क्वेश्चन को क्या करना, उनके आंसर सर्च आउट करना, फिर आप लोगों के बीच। तो इतना रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से कर सकता हूं कि आप इसी समय वीडियो पॉज करिए, अगर आपको लग रहा है अच्छा तो वीडियो को लाइक करिए और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि मैं आपको एक खुशखबरी दे सकूं, जल्द ही वो खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन अगर आप ऐसा कर देंगे तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि आपका पूछा था सबरीमाला टेम्पल के बारे में, है ना, सबरीमाला टेम्पल, सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर के बारे में पूछा था। तो सबरीमाला मंदिर जो है आपका कहां पे है, शायद यही पूछा रहा होगा। तो सबरीमाला मंदिर आपका है केरल में है, कहां पर है, केरल में है, और यहाँ पे किसकी पूजा होती है, तो अयप्पा स्वामी की, किसकी, अयप्पा स्वामी की। ठीक है, ये हो गया आपका सबरीमाला से रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, क्वेश्चन तो सही है बट उसका आंसर में थोड़ा सा डाउट है, मैं पहले बता दे रहा हूं। भारत में कुल रामसर कितना है ना, तो भारत में कुल रामसर, भारत में कुल रामसर, भारत में कुल रामसर है कितने, 42, कितने हैं, 42। ऑप्शन में आप क्या दिया होता थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि इधर थोड़ा सा अपडेट हुआ है इसमें, तो आप थोड़ा सा कमेंट करिएगा क्या था एग्जैक्ट। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि स्वराज्य मैनेजमेंट, हाँ ये था क्या, कुडाकुलम अनुसंधान केंद्र, कुडाकुलम से रिलेटेड, ये कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है, कहाँ पर, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा डाउटफुल है। तो कुडाकुलम कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाँ ये था यंगेस्ट प्रेसिडेंट, मतलब सबसे नवयुवक आपके भारत के यंगेस्ट राष्ट्रपति कौन थे, तो वो कौन हो जाएंगे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। कौन, यंगेस्ट प्रेसिडेंट, यंगेस्ट प्रेसिडेंट, यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन है, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, जिनको निर्विरोध चुना गया था, है ना, बिना किसी चुनाव वगैरह के। ठीक है, तो ये यंगेस्ट थे एकदम। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूं। तो अगला क्वेश्चन शायद पीएनबी का हेडक्वार्टर अगर आया था तो बहुत आसान है, ये भी मैंने अपने ट्रिक वाली वीडियो में बताया था, जितने भी पंजाब आगे लगे होते हैं एक आप तो छोड़कर सबका कहाँ होता है, न्यू दिल्ली। तो पीएनबी का हेडक्वार्टर अगर आया था तो ये कहाँ पर हो जाएगा, न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर कहाँ पर, न्यू दिल्ली, कहाँ हो जाएगा, न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और एक कोई क्वेश्चन आया था बैंक मर्ज से रिलेटेड, कौन, शायद बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन किन 2 बैंकों का विलय हुआ है, ये भी रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे, स्टेनो की मैं जस्ट इससे पहले एनालिसिस करा था, उसमें बताया था बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन से 2 बैंक, यही क्वेश्चन था शायद, बैंक ऑफ बड़ौदा में किन 2 बैंकों का विलय हुआ है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में देना और विजया बैंक। अगर ये क्वेश्चन आया था तो आपका यही हो जाएगा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में किसका विलय हुआ है, तो देना प्लस विजया का। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला पढ़ लीजिएगा, पीएनबी में किसका विलय हुआ था, ये भी मैं अपने ट्रिक में बता चुका हूं। ठीक है, चलिए एक मैं बता दे रहा हूं, कॉर्पोरेशन है उसमें, दूसरा आप बता दीजिएगा, तब मुझे पता चलेगा आप वीडियो मेरी लास्ट तक देख रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ तो कौन है, सत्या नडेला। कौन है, सत्या नडेला।
ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कंप्यूटर में मैंने बता दिया, भारत की अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाएं हैं, है ना। अनुसूची 8 में कुल भाषा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, कुल भाषा। बहुत आसान क्वेश्चन, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भोपाल गैस त्रासदी से आया था, है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सबको पता है। क्या था क्वेश्चन एक्चुअल में, हाँ यही था, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, है ना। ये इसमें कौन सी गैस का लीकेज हुआ था, तो आई थिंक वाटर के साथ मिक्स हो गई थी, तो वो कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसो, ये सब तो काफी फेमस क्वेश्चन है, साइनाइड, है ना। और ये जो हुआ था ये शायद 1984 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। थोड़ा कमेंट करिएगा अगर ये चीज गलत है। ठीक है, लोड मत लीजिएगा इसको लेके कि सर इसे भी रटने लगिए कि ये नहीं पता वो नहीं पता, आप करेक्ट कर दीजिएगा अगर आपको पता है ना। मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं अपनी गलती अगर गलत था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आर्टिकल 32 से आया था, क्या संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, सारी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। मतलब अगर कोई जितने आपके मौलिक अधिकार हैं उसका कोई हनन करता है तो उसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर। ठीक है, चलिए तो ये आर्टिकल 32 हो जाएगा अगर आया था। अच्छा, और क्वेश्चन की क्या, हाँ एक कोई और युद्ध था, नीति आयोग से कोई क्वेश्चन आया था बट मेरे पास क्वेश्चन वो एग्जैक्ट मिल नहीं पाया। और प्लासी का युद्ध ये शायद पूछा था, प्लासी का युद्ध पूछा था, हाँ प्लासी युद्ध, प्लासी युद्ध तो काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। प्लासी युद्ध ये 1757 में हुआ था, किसके वजह, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच, सिराजुद्दौला के बीच, सिराजुद्दौला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे, हाँ ये था शायद मतलब जो आपका ये लेमन, क्या लेमन मतलब जो आपका नींबू के रस का पीएच वैल्यू, है ना, पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस, है ना, लेमन जूस, तो ये कितना होता है 2.5। अब डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या दिया हुआ है ना आपके में। चलिए और क्वेश्चन भी हैं गाइस, लगभग मुझे सारे क्वेश्चन मिल गए थे, है ना, इसलिए मैं काफी खुश था। बट आप लोग एक बार बता दीजिए कि सारे क्वेश्चन रियल हैं तो और ज्यादा खुशी होगी। उसके बाद मैं आपको भी खुश करूंगा एक चीज बता के, बट वो जब आप कंटिन्यूअस वीडियो देखते रहेंगे वो चीज तभी बताई जा सकती है। ठीक है, चलिए और बिहार के गवर्नर मैंने बता ही दिया, मुकुर्ती, हाँ ये मुकुर्ती मैंने बता दिया, नेशनल पार्क। हाँ निर्वाचन था संविधान के किस भाग में, तो अगर ये आया था तो भाग 15 है जहां तक मुझे पता है। अर्थ डे भी आया था, क्या अर्थ डे कब मनाया जाता, तो 22 अप्रैल, अर्थ डे क्या हो जाएगा आपका 22 अप्रैल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ ये शायद चंद्रमा पर भार, पृथ्वी के भार से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो 1/6 हो जाता है, अगर आया था तो ये सिंपल आप समझ लीजिए, यहाँ 60 है तो वहाँ उसका 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड था तो बताइएगा। डीआरडीओ के प्रमुख भी पूछा था क्या, तो डीआरडीओ के प्रमुख अगर जो पूछा था मैं बताया कि नहीं बताया, पीछे बता दिया होगा। तो डीआरडीओ के प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी, शायद इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। डीआरडीओ प्रमुख तो आपका जी सतीश रेड्डी। ठीक है, चलिए ओके। और बाकी लोकसभा मैंने बता ही दिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा। सबरीमाला मंदिर मैंने बता दिया, वंदे भारत ट्रेन मैंने बता दिया, सिंबॉलिक हो गया, कुडाकुलम तमिलनाडु, बारालाचा हिमाचल प्रदेश, और अनुसंधान केंद्र मैंने बता दिया, और लॉन्गेस्ट हाईवे भी हो गया, इधर के एक बार डीएनए हो गया, चिकनकारी लखनऊ हो गया, शारदा एक बार विवाह से रिलेटेड है, और कंप्यूटर मस्तिष्क मैंने बता दिया, और भोपाल गैस ट्रेजडी बाकू की राजधानी। हाँ गोभी का मरुस्थल आया था क्या, अब इसका थोड़ा सा ऑप्शन आंसर में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, बट ये मुझे जहां तक पता है मंगोलिया चाइना से रिलेटेड है, ये वहीं पर है कहीं, ये गोभी का मरुस्थल, कमेंट करके आप बताइएगा। और बस गाइस, हाँ मंगल मिशन से कोई क्वेश्चन आया था बट पूरा एग्जैक्ट मिल नहीं पाया, तो आप बताइएगा क्या था वो क्वेश्चन, है ना। तो गाइज ये थे लगभग क्वेश्चन, आई थिंक 30 के आसपास में क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है मैंने बता दिया आप लोगों को। अब बाकी रियल और ऑथेंटिकेट की जांच आप करेंगे, मेरे हिसाब से सारे सही हैं और हैं भी सही, बाकी आपकी कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहेगा बेसब्री से। और साथ साथ मैंने जो कहा है कि ऐसे ही वीडियो में सेकंड शिफ्ट की भी लाऊंगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है वीडियो में, बट जितने मिलेंगे आपको रियल मिलेंगे, है ना। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज ही के सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, और जाते जाते चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और
है आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो में ज्यादा कहता नहीं हूं बट आपका इसमें फायदा है, क्योंकि बेल आइकन जब आप प्रेस करेंगे तो आपको वीडियो पहले ही मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।